हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और एक न्यू अपडेट को लेके। आप सभी को याद होगा कि भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर DSSB की साइड से आपका एक जॉब वैकेंसी जो है वो रिलीज हुआ था, जिसका शॉर्ट नोटिस आपको यहाँ पर अ, देखने को मिला होगा। साथ ही एक वीडियो और भी अपलोड किया हुआ था मैंने यहाँ पर, जिसमें आपको डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी वैकेंसीज होंगी, किस किस लेवल पे आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। तो आपका जो ऑफिशियल लेटर या फिर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या है, रिलीज हो चुका है। आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आपने 10th किया हुआ है तो उन सभी स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वो किस किस वैकेंसी के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही कौन सी पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ पर क्या है कि अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई डाउट रहता है सो डेट आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हो। जो भी आपका डाउट्स हो फॉर्म भरने से लेके आपका सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पोस्ट कोड को लेके। तो आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका है 80223। देखिए, हमने काफी सारी वैकेंसीज के ऊपर बात की थी आपका इसी डिपार्टमेंट को लेके। तो आपका एक डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पर क्या है कि ग्रुप सी के लिए अगर हम बात करें, या फिर जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कि आपका LDC के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर है आपका, या जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश से आपका यहाँ पर LDC क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका स्टेनोग्राफर का पोस्ट आपका। तो ये सारी जॉब वैकेंसीज के लिए आपका यहाँ पर क्या है, ग्रुप सी में, यानी कि आप बोल सकते हो कुछ आपका टीचिंग पोस्ट के लिए था, कुछ आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर वैकेंसी था। तो ये बेसिकली आपका 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर कब से फिल कर पाओगे, तो वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए 9 जनवरी से आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं और 7 फरवरी आपका यहाँ पर क्या है कि लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अप्रोक्स अभी आपके पास 10 to 12 डेज हैं इस फॉर्म के लिए यहाँ पर वेट करने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीजें आपकी मांगी गई हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वो सभी आप यहाँ पर क्या है कि कलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपका न्यू फोटो नहीं है तो आप उसे क्लिक करा सकते हो, अभी आपके पास काफी सफिशियंट टाइम है। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 महीना यहाँ पर अप्रोक्स मिल रहा है। सो दैट आप जितनी भी चीजें हैं फॉर्म की, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगा गया है, वो आप एक बार कंप्लीटली चेक कर ले कि हाँ आप इस फॉर्म को यहाँ पर भरने के लिए एलिजिबल हैं या फिर आपका नहीं। तो ये तो बात थी आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि पोस्ट कितनी रहने वाली। थंबनेल में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि 2354 कुछ पोस्ट हैं आपकी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या है, जॉब वैकेंसी आपको दिया गया है। तो आपको देखना है कि आप किस जॉब वैकेंसी के लिए सुटेबल हो, कौन सी जॉब वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर हम फर्स्ट वैकेंसी की ही अगर बात करते हैं तो ये सारा कुछ आपका डिटेल में आपको प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सिर्फ हम मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। लाइक जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 1672 पोस्ट है आपकी। जनरल में आपका 788, ओबीसी में 500, एससी में 194, एसटी में 40 है आपका, ईडब्ल्यूएस में 150। तो अप्रोक्स बहुत है, 1500 प्लस पोस्ट आपकी यहाँ पर दी हुई है। सेम इट इज आपका यहाँ पर क्या, स्टेनोग्राफर के लिए 143 पोस्ट है आपकी। LDC क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी में आपका 256 है। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर की ओर जाना चाहते हो तो रेट आपकी 20 है, जूनियर असिस्टेंट में आपका 40 है, स्टेनोग्राफर आपका 14, जूनियर असिस्टेंट आपका 30। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट 14 आपकी यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। और लगभग टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 2354 आपका यहाँ पर क्या है टोटल वैकेंसी। तो अगर आप देखो 2024 का ये सबसे बड़ा वैकेंसी आपका यहाँ पर निकल के आया DSSB की साइड से। तो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। टाइपिंग टाइपिंग का काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट है टाइपिंग को लेके कि टाइपिंग होगा या फिर नहीं। तो हाँ, यहाँ पर अगर हम टाइपिंग की बात करते हैं तो आपका जो टाइपिंग है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप हो, क्योंकि ये ग्रुप सी का है तो टाइपिंग आपका मस्ट होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो आपका कैसे होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो आप ऑफलाइन फिल कर सकते हो।
तो ऑफलाइन आपका नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन तरीके से सरकारी रिजल्ट्स पे जाकर या फिर आपकी जो DSSB की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो रेडी कर लीजिए और बहुत सही तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा सो डेट आपका रिजेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पर क्या है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। बाकी आप देख सकते हो कि टाइपिंग जो है वो ऑलमोस्ट सभी में मांगा गया होगा, बस आपको ये देखना है कि कितने वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश में है, कितने वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पर क्या है हिंदी में। तो जैसे अगर हम फर्स्ट पोस्ट की ही बात कर रहे थे, यहाँ पर आपका क्या है जूनियर असिस्टेंट को लेके, तो आप देखोगे 12th अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है। टाइपिंग स्पीड आपका 35 पर मिनट आपका इंग्लिश में एंड 30 पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे आप देख सकते हो कि इतना सैलरी आपका यहाँ पर रहने वाला है। पे लेवल 2 आपका रहेगा क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है ग्रुप सी की साइड से आपका वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 ईयर्स के लिए, यानी कि 18 से 27 साल के बीच में अगर आप हैं सो डेट आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका सेम इट इज आपका स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनो में भी आपका क्या है 12th पास, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि जो स्टेनो वाले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे उनका 80 वर्ड पर मिनट आपका क्या है शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। सी हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आपका अलग होता है, शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर के लिए फिल करें उन्हें यहाँ पर क्या है शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पर क्या है कि तैयारी करनी होगी। अगर आप इंग्लिश से है सो डेट आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या हिंदी में है तो फिर आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज और, टाइपराइटर में आपका डिफरेंट है और आपका कंप्यूटर स्पीड जो है वो आपका यहाँ पर क्या है डिफरेंट आपके लिए यहाँ पर बोला गया। एक्सपीरियंस वगैरह का कोई भी यहाँ पर क्या है दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा कुछ आपका नील मांगा गया है। ग्रेड पे की अगर आप बात करते हो तो पे लेवल 4 पर आपका यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सेम है आपका 18 से 27 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं LDC की यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, सेम इट इज आपका क्या है 12th पास एंड आपका जो भी टाइपिंग स्पीड है वो आपसे यहाँ पर मांगा गया है। पे लेवल 2 पे आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है जो वो फिल हो रही होगी, यानी कि जो आपका सैलरी है, ठीक है। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर, तो सेम इट इज आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 12th पास है अगर आपका तो आप यहाँ पर क्या है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट में भी आपका यहाँ पर क्या देखिए 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में भी आपका 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आपका जो क्या है की डिस्टिंक्शन आपका होता है वो पर आवर के हिसाब से आपका है कि आपका 10550 की जो आपका है वो यहाँ पर आपको मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी आपकी हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, तो ऑलमोस्ट अगर हम सारी वैकेंसीज को एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आप देखोगे तो टाइपिंग स्पीड यानी कि टोटल आपकी जितनी भी वैकेंसीज हैं 14th वैकेंसीज हैं आपकी और सभी पर आपका यहाँ पर क्या है कि जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका यहाँ पर क्या है मांगा गया है। तो ये मान के चलिए ग्रुप सी का पोस्ट है तो टाइपिंग स्पीड मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका कंपलसरी होगा सो डेट आप टाइपिंग स्पीड अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हो तो आप अपनी जो टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू कर दीजिए सो डेट आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। डेली लगातार प्रैक्टिस कीजिए सो डेट आप यहाँ पर क्या है अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है तो आप यहाँ पर टाइपिंग स्पीड इजिली निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं ऐड होने वाले, आप जस्ट आपका स्किल टेस्ट है। तो टाइपिंग स्पीड अगर आपका अच्छा होगा तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या सिलेबस कैसे होता है या फिर आपका यहाँ पर अप्लाई जो है वो आप यहाँ पर कैसे करोगे। तो अप्लाई के लिए मैंने आपको बताया कि DSSB की साइट पे आप जाओगे वहां से इजिली अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हो तो यहाँ पर आपका क्या है टायर 1 एंड सेकेंड आपका स्किल टेस्ट होता है। तो टायर 1 में अप्रोक्स ये आपका यहाँ पर क्या है 200 क्वेश्चंस होंगे आपके और टोटल 200 मार्क्स के यहाँ पर क्या है कि आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर होता है। सेक्शन ए में अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रेशंस, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, साथ में आपका क्या है कंप्यूटर का जो भी आपका टॉपिक रहेगा बेसिक वो 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो ये सारा आपका क्या है सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड करके सिलेबस को यहाँ पर देख सकते हो
एंड उसी के हिसाब से आप यहाँ पर क्या है कि अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का होगा और आपको जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 आवर यानी कि 120 मिनट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग की मैंने बात की थी कि नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 का है, यानी कि 1/4। तो ये सारी चीजें हैं, आप आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, टाइपिंग स्पीड आपका क्या रहने वाला है, या फिर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। सिलेबस आप देख चुके हो कि क्या क्या सिलेबस होगा। एग्जाम फीस आप सभी को पता है कि 100 रुपीज जो है वो आपका एग्जाम फीस लगता है, सो दैट कोई बहुत ज्यादा फीस आपका नहीं है, आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने में क्या, अगर आप प्रिपरेशन करते हो सो दैट आप इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर पाओगे। ओके, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो के अंदर। होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो जेन्युइन, सो दैट आप वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं शेयर। साथ ही टेक्नोलॉर पे अगर किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।